कि जिस तरह से आंकड़े सामने आए हैं, हालांकि चाहे इसे सार्वजनिक अभी तक ना किया गया हो, इस पर अध्ययन भी किया जा रहा है, लेकिन जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो कुछ और भी दर्शा रहे, क्योंकि इससे पहले 15 से ज्यादा बार संभल में हिंसा हो चुका है और लगातार जो पलायन है वो बढ़ता हुआ देखा जा रहा है 1947 के बाद से। देखिए, हिंसा संभल से बड़ी बड़ी हिंसाएं हुई हैं। हम्म। पलायन उसको कहते हैं। मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ था 2013 में। हम्म। आज भी वहां से पलायन किए हुए लोग शामली, कांदला, उनके आसपास के इलाकों में आज भी वो लोग झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे हैं। हम्म। इसको कहते हैं पलायन। हम्म। अगर इस रिपोर्ट में पलायन का कहीं जिक्र है, तो मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगा उन लोगों से, जो तीनों लोग इसमें कमेटी में थे, हम्म। वो हमें ये बताएं कि ये पलायन पलायन किए हुए 30% लोग कहाँ झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं, किस जगह रह रहे हैं, ये तो बताया जाए। सिर्फ ये कह देना कि पलायन हुआ है 30% लोगों का, और ये ना बताना कि वो कहाँ मौजूद हैं, तो फिर ये रिपोर्ट तो सच नहीं हो सकती। हम्म। कुछ हो सकता है कुछ लोगों ने उनके सामने कहा हो कि भाई हमें संभल छोड़ना पड़ा दंगों की वजह से। देखिए, दंगों की वजह से छोड़ना अलग एक मैटर है, हम्म। और दंगों की से उनको खदेड़ना वो बिल्कुल अलग मैटर है। कोई अच्छा आदमी, सच्चा आदमी जो झगड़ा नहीं चाहता, अगर दंगे बार बार होते हैं, गुजरात से भी बहुत लोगों ने पलायन किया है हम्म। दंगों की वजह से। ये बहुत भी लोगों ने कहा जा रहा पलायन है कि किया है। भड़काऊ भाषण, जब 22 तारीख को 22 नवंबर को भड़काऊ भाषण दिए गए रशीदी साहब, उसके बाद ये दंगे भड़के। इसके पहले ये इसे पूरी तरह से सुनियोजित कहा जा रहा है। इसे आप कैसे मानते हैं, कैसे क्या नकारेंगे कि ये सुनियोजित नहीं था? कहा जा रहा है कि अगर प्रशासनिक अमला मौके पर नहीं मौजूद रहता, नहीं मुस्तैद रहता, तो हिंसा और भी ज्यादा बड़ी हो सकती थी। इसके पहले जिस तरह से दंगे हुए हैं, जिस तरह का दंश संभल ने देखा है, उसके बाद ही लोग वहां से दूसरी जगह पर जाने को मजबूर हुए हैं और लोगों के भी स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं। आप कह रहे हैं कि पलायन नहीं कर रहे हैं, लेकिन लोग तो यही कह रहे हैं कि जिस तरह के दंगे वाली स्थितियां बनी हुई है, जिस तरह से जो आंकड़े हैं अल्पसंख्यक समुदाय की वो बढ़ी है, उसके बाद दंगे जो है उनका भी दायरा बढ़ता गया है। नहीं, देखिए, मैं बहुत ईमानदारी के साथ आपके चैनल पे इस बात को कह रहा हूं। हम्म। दंगों की वजह से पलायन होना, हम्म। यानी कोई आदमी, अच्छा भला आदमी, अगर झगड़े की वजह से जगह छोड़ के चला जाता है, वो बिल्कुल डिफरेंट मैटर है। हम्म। और उसको डंडा लेके भगाया जाए, हम्म। ये डिफरेंट मैटर है। दो चीजें हैं, इसको हम्म। समझिएगा, बल्कि तीन चीजें हैं। एक तो कारोबार की वजह से हम्म। अपना शहर छोड़ना, हम्म। एक दंगों की वजह से परेशान होकर छोड़ना, हम्म। एक उसको भगाया जाना। हम्म। ये तीनों चीजें बिल्कुल अलग अलग है। हम समझ नहीं पाते इन चीजों को। कहीं ना कहीं राजनीति के विद्वेष में, राजनीति अपनी चमकाने के लिए, वोट बैंक बनाने के लिए, जो लोग पलायन कर रहे हैं कारोबार के लिए, उनको भी पलायन कह देते हैं। हम्म। दूसरी बात, इस कमेटी ने इस रिपोर्ट में मुसलमानों का भी देखा है कि संभल से कितने मुसलमान इधर उधर गए हुए हैं कारोबार के लिए। हम्म। ये भी तो पूछना चाहिए ना। 10%, 20%, 30, हो सकता है 40% मुसलमान चले गए हो संभल से दिल्ली के अंदर, मुंबई के अंदर और दूसरे बड़े शहरों में। ऐसा भी तो हो सकता है कि हम्म। मुसलमान भी गए हो, लेकिन उसको नहीं छेड़ा गया। क्योंकि अगर उसको छेड़ेंगे, तो जो असल मकसद है, आंकड़ों पलायन का नाम दायरा लेकर बढ़ा है ना साधन, रशीदी साहब।